वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के सीरीज में, जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। तो चलिए आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। और दोस्तों, ये क्वेश्चन वही है जो पीछे एग्जाम में पुटअप हो चुके हैं, दोस्तों पूछे जा चुके हैं। तो बने रहना वीडियो के एंड तक। और दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, हमारी पर डे टॉप 10 क्वेश्चनों की सुबह शाम क्लासें चलती है। दोस्तों, एक क्लास सुबह आती है और एक क्लास शाम को आती है। तो मतलब दोस्तों, रोज के 20 क्वेश्चन हो गए। और अगर 20 को एक महीने के देखेंगे दोस्तों, तो कितने हो गए दोस्तों। तो हमारे 600 क्वेश्चन पर मंथ हो गए दोस्तों। तो आपको कितना बड़ा बेनिफिट होता है इन रीजनिंग की इन क्लासों से, वो आप खुद ही समझ सकते हो। देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए, विषम की पहचान करें। देखिए, एनिमल है, ओथेलो है, मैडम है और नाउन है। तो ये क्या है दोस्तों, इसमें से विषम कौन सा होगा। तो देखिए, मैडम भी एक नेम है, ओथेलो किसी अंग्रेजी लड़की का नेम हो सकता है, एनिमल जानवरों में आता है। मगर दोस्तों, नाउन जो है वो क्या है, आप सभी जानते हो, संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है, इसीलिए नाउन कोई नेम नहीं है। तो ये जो नाउन है दोस्तों, यही इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, विषम होगा। तो नाउन अपना क्या है प्यारे दोस्तों, विषम है। तो नाउन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक को ज्ञात करनी है। तो मिसिंग नंबर से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। मिसिंग नंबर फाइंड करने हैं और इनमें ध्यान रखना, या तो किसी संख्या का मल्टीप्लाई आएगा, या किसी संख्या का स्क्वायर आएगा, या किसी संख्या का क्यूब आएगा, या माइनस आएगा, या दोस्तों भाग आएगा, या फिर दोस्तों मल्टीप्लाई करके माइनस दे देगा, या फिर दोस्तों माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस कर देगा, भाग करके प्लस कर देगा। तो इस प्रकार से ये 5 या 6 नियम होते हैं दोस्तों, जो इनमें दिए हुए होते हैं। दोस्तों, जब ब्लैक बोर्ड पे आपको मैं ये टॉपिक्स करवाऊंगा, तो दोस्तों घबराना मत, मैं इस तरह से आपको इनका खिलाड़ी बना दूंगा। तो देखिए, हमें क्या करना है दोस्तों, मिसिंग नंबर निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, हम क्या करते हैं, 2 है, 2 में प्लस 1 किया, कितने आए, 3 आए। 3 में दोस्तों प्लस 1 किया, कितने आए, 4 आए। 4 में दोस्तों प्लस 4 किया, कितने आए, 8 आए। अब 8 में दोस्तों कितने प्लस करें, तो दोस्तों यहाँ पे तो सीधा 27। और फिर क्या है, तो दोस्तों इस प्रकार तो ये 1% भी सोल्व होने वाला नहीं है। तो फिर ये कैसे सोल्व होगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये किस प्रकार से सोल्व होगा प्यारे दोस्तों। देखिए, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 27 है। तो जरा गौर फरमाइएगा, जब तुम 3 का क्यूब करोगे, 3 3 9 9 27 आएगा। 27 है क्या, बिल्कुल है क्या 27। तो ये रहा सर 27। जब तुम 2 का क्यूब करोगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आइएगा। 8 है क्या, बिल्कुल है। तो अब इसी प्रकार दोस्तों, जब तुम 4 का क्यूब करोगे, तो 4 चौक 16, 16 चौके 64 आ जाएगा। और ये 64 ही दोस्तों यहाँ पर लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, 64 ही लिखा जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ये 3rd नंबर ऑप्शन जो है प्यारे दोस्तों, यही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या है दोस्तों, इसमें क्यूब से संबंधित नियम लगेगा। क्या लगा है दोस्तों, क्यूब से संबंधित नियम लगा है। तो दोस्तों, आपको अगर रीजनिंग का खिलाड़ी बनना है, तो एक बात आप हमेशा रट लेना कि आपको ABCD कंठस्थ याद होनी चाहिए, कि A से Z की तरफ चलेंगे, B के सामने Y आता है, C के सामने दोस्तों क्या आता है, X आता है, D के सामने दोस्तों W आता है, और E के सामने V आता है। इस प्रकार से दोस्तों इसे रट लेना, और दोस्तों सीधे ABCD को भी रट लेना, और दोस्तों कुछ क्यूब के नियम, कुछ स्क्वायर के नियम भी याद कर लेना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 है, फिर 3.5 है, फिर दोस्तों 5 हो गए, फिर 6.5 हो गए, फिर 8 हो गए, फिर ये क्वेश्चन मार्क हो गया। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो जरा गौर से देखिएगा। 2 है, फिर दोस्तों इसे 3.5 कर दिया, फिर इसको 5 कर दिया, फिर दोस्तों इसे 6.5 कर दिया, और उसके बाद इसको 8 कर दिया। और आगे क्या आएगा वो हमें स्वयं को बताना है। तो जरा गौर से देखिएगा, 2 है, 2 से 3.5 हुआ, इसका मतलब दोस्तों 1.5 प्लस हो गए। फिर 3.5 से दोस्तों 5 बना है, इसका मतलब भी 1.5 प्लस हो गए। 5 से दोस्तों 6.5 बना है, इसका मतलब भी 1.5 हो गए। और 6.5 से दोस्तों 8 बना है, इसका मतलब भी 1.5 हो गए। तो सभी में 1.5 प्लस हो रहे हैं। तो अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, 1.5 इसमें ऐड कर दूंगा, तो 8 और 1 9 हो गए। तो दोस्तों 9.5 आ जाएगा, जो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9.5 कहाँ है, तो 9.5 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। तो ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही प्यारे रसगुल्लो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द
करेक्ट आंसर। देखिए कितने इजी वे में रीजनिंग सॉल्व हो रही है दोस्तों, बहुत ही इजी होती है रीजनिंग, मगर दोस्तों हम समझ नहीं पाते हैं, इस कारण क्या हो जाते हैं, इस कारण हम दोस्तों कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए दोस्तों हमें क्या है दिक्कतें आती है रीजनिंग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ऊपर है अनुपात, नीचे हो गया समानुपात, पीछे हो गया। तो दोस्तों ऊपर से नीचे से फिर लेंगे पीछे से, क्या है दोस्तों, ऊपर से नीचे से फिर उसके बाद देखेंगे कि पीछे का क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। तो देखिए ये क्या है दोस्तों, जिस प्रकार ऊपर है और नीचे हो गया, तो दोस्तों ये उल्टे क्रम में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, उल्टे क्रम में दिया हुआ है कि ऊपर है, ऊपर का दोस्तों नीचे हो गया। फिर दोस्तों क्या करेंगे, पीछे है, पीछे का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना पीछे का उल्टा सामने होता है, तो क्या हो जाएगा, सामने हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है दोस्तों वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए हमेशा दिमाग लगा लिया करो, दिमाग ना लगे तो दोस्तों अपने क्या है, कोई भी अपनी अच्छी सी ट्रिक बना लिया करो और सीधे ही क्या है दोस्तों अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया करो। मगर ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन अगर तुम छोड़ कर आ रहे हो एग्जाम में, तो आपसे बुद्धू और आपसे मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं है इस धरती पर ही, क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन छोड़ने के नहीं, नंबर बनाने के लिए दिए जाते हैं। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा कर देगा, मतलब दोस्तों कंप्लीट कर देगा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात देखनी है कि कॉमन इसमें कहाँ है, वही अपना निकालेगा आंसर। तो हम इसमें कॉमन कैसे देखेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो हम इसको लिखते हैं, उसके बाद ही कॉमन का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर सी हो गया, फिर दोस्तों ए हो गया, फिर बी ए हो गया, फिर दोस्तों बी हो गया, फिर सी बी हो गया। तो अब तुम इसे जरा गौर से जब तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कॉमन क्या है क्या नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, सी बी है, यहाँ पर क्या है, बी ए है। तो देखिए ये क्या है, सी बी है, यहाँ पर ए है। तो अगर मैं यहाँ पर दोस्तों ए लगा दूं तो ये ए सी बी बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना। यहाँ पर देखिए ए तो है दोस्तों, सी लगा दूं तो ए सी बी बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना। यहाँ दोस्तों ए है, मैं सी लगा दूं तो ए सी बी हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। यहाँ पर दोस्तों बी है, फिर यहाँ पर ए हो गया और यहाँ पर सी हो गया, तो ये ए सी बी बना कि नहीं बना, बिल्कुल सर बना। ये ए है और मैं सी लगा दूं तो दोस्तों ये ए सी बी बना कि नहीं बना, तो सर ये तो ए सी बी आराम से बन गया। तो हमने इसमें क्या क्या ऐड किया है दोस्तों, सबसे पहले सी लगाया, फिर ए लगाया, फिर बी लगाया, फिर सी लगाया और फिर ए लगाया। तो सी ए बी सी ए कहाँ है, तो दोस्तों डबल सी ए ये गलत है, ये गलत है, मगर दोस्तों सी ए बी सी ए ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो सेकंड नंबर ऑप्शन दोस्तों क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। जब भी दोस्तों ये ए बी बी डी डी ऐसे क्वेश्चन जब भी दोस्तों आपको दे दिए जाए, तो हमेशा ध्यान रखना इनमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों कुछ कॉमन देखने हैं। और जब तुम इनमें से कॉमन निकालना सीख जाओगे, तो दोस्तों तुम रीजनिंग अच्छे से सीख जाओगे। मैं रोज दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूँ, जिससे कि दोस्तों एग्जाम से पहले पहले आपकी जो हैबिट है ऐसे क्वेश्चनों में अच्छी हो जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही दोस्तों सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाले होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। वह आकृति चुनिए जो अन्य आकृतियों से भिन्न है। देखिए ये इस प्रकार से ऊपर है, इसको दोस्तों घुमा के ऐसा कर दिया। तो अब ये दोस्तों ऐसे है, तो इसको घुमा करके इस प्रकार करते तब तो समझ में भी आती बात, मगर दोस्तों ये क्या कर दिया, ऐसा कर दिया। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है, यही क्या है, इसके अकॉर्डिंग विषम है। क्या है, विषम है। ये ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है दोस्तों, यही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। वह आरेख, दिए गए आरेख में वृत्त मजबूत व्यक्ति आदमियों को दर्शाता है। तो दोस्तों ये वृत्त जो है ये मजबूत आदमियों को दर्शाता है। और दोस्तों त्रिभुज जो है, ये ट्राइंगल जो है दोस्तों, ये क्या है, सैनिक अधिकारियों को दर्शा रहा है। तो ये सैनिक अधिकारियों के लिए हो गया है। तो कौन सा क्षेत्र सैनिक अधिकारियों को दर्शाता है जो छोटे हैं लेकिन मजबूत है, तो कौन सा, देखिए दिए गए आकृतियों में जो व्रत है दोस्तों, तो मजबूत आदमियों को दर्शाता है, वर्ग छोटे आदमियों को दर्शाता है। तो ये वर्ग है, ये छोटे आदमियों को दर्शाता है दोस्तों। तो सैनिक अधिकारियों को दर्शाता है, तो कौन सा क्षेत्र अधिक मजबूत हो गया, जो क्या है दोस्तों, किसको दर्शाता है, जो छोटे हैं लेकिन मजबूत नहीं है।
तो देखिए इस क्वेश्चन को जरा गौर से समझिएगा, मैं आपको बताता हूँ फिर। जब तुम इस क्वेश्चन को गौर से देखोगे तो दोस्तों ये वर्ग वाले तो क्या है, छोटे आदमी हैं। और इसके बाद क्या कह रहा है, त्रिभुज, दोस्तों ये क्या है, तो त्रिभुज है दोस्तों, ये है मिलिट्री के लिए, किसके लिए, सैनिक के लिए। और जो व्रत है दोस्तों, ये व्रत जो किसके लिए है, ये है मजबूत आदमियों के लिए। अब ये क्या बोल रहा है कि तुम्हें ऐसे आदमी बताना है कौन सा क्षेत्र सैनिक अधिकारियों को तो दर्शाता है, जो सैनिक अधिकारी है उसको तो दर्शाता है, जो छोटे भी है इस सैनिक अधिकारी है दोस्तों इनको तो दर्शाता है। तो ये सैनिक अधिकारी हो गए, छोटे भी है लेकिन मजबूत नहीं है। तो तुम देखना इनको, जब तुम इनको देखोगे दोस्तों इन सभी को तुम ढक देना, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्या है, सैनिक अधिकारियों को दर्शाने वाले हैं। क्या है, सैनिक अधिकारियों को तो दोस्तों दर्शाने वाले हैं। और क्या है, छोटे भी है दोस्तों, क्या है ये, छोटे भी है मगर दोस्तों मजबूत भी है। क्या है, मजबूत भी है। ये क्या बोल रहा है, लेकिन मजबूत नहीं होना चाहिए। तो मजबूत क्या है दोस्तों, दो नहीं है। क्या नहीं है, मजबूत है, दो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा दोस्तों, वही क्या है दोस्तों, दो ही अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ये दो ही दोस्तों अपना क्या है, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। ये सभी को छोड़कर दोस्तों ये जो दो है, ये क्या है दोस्तों, सैनिक अधिकारियों को तो दर्शाता है और छोटा भी है। क्या है दोस्तों, देखिए सैनिक अधिकारियों को दर्शा रहा है, त्रिभुज के अंदर आ रहा है, छोटा भी है लेकिन दोस्तों क्या है, मजबूत नहीं है, गोले में नहीं आ रहा है। देखिए गोले में नहीं आ रहा है, छोटा भी है, क्या है दोस्तों, छोटा भी है और सैनिक को दर्शा रहा है मगर दोस्तों मजबूत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर दो जो होगा इसके अकॉर्डिंग वो क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 4 × 2 × 6 बराबर 1626 है, 3 × 7 × 4 बराबर 974 है, तो ये क्या होगा। तो देखिए जब तुम इनको क्या करोगे दोस्तों, इसने क्या किया, 4 × 2 × 6 को क्या कर दिया दोस्तों, 1626 कैसे लिखा है, तो इसने क्या किया, 4 का दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये दो संख्या एज इट इज लिख दी। और इसने देखिए 3 × 7 × 4 लिखा है दोस्तों 974। तो देखिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया, 9। और ये दो दोस्तों इसने क्या कर दी, 74 के 74 उतार दी। तो हम भी दोस्तों 5 इंटू क्या होगा दोस्तों, 25 होगा, 25 और फिर ये दोनों संख्या उतार देंगे दोस्तों 68। तो 2568 कहाँ है, तो 2568 ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 में रही। तो ये ऑप्शन नंबर 1 ही दोस्तों इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला की लुप्त आकृति ज्ञात कीजिए। दोस्तों मिसिंग स्ट्रक्चर ज्ञात करनी है, क्या करनी है, मिसिंग आकृति ज्ञात करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, सबसे पहले इसने त्रिभुज दिया, फिर त्रिभुज के ऊपर नीचे दोस्तों इसने ऐसा कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, तो अब हमारा जो कर्तव्य है दोस्तों वो ये बनता है कि हमें ऐसा बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसा बनाना पड़ेगा। ऐसा जब हम बनाएंगे दोस्तों, तो इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर है कहाँ नजर आ रही है, ये देखिए यहाँ से ये खुली हुई है इसलिए नहीं होगी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मगर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वही इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इस आकृति को गौर से देखोगे दोस्तों तो यही आकृति बनकर आएगी। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो दोस्तों कमेंट करके बता देना, मैं आपको समझा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन भी है दोस्तों। विषम की पहचान करें। क्या करना है दोस्तों, विषम नंबर ज्ञात करना है दोस्तों। विषम नंबर के जो भी क्वेश्चन है दोस्तों इसमें क्या होगा, या तो आपको वर्ग दिया हुआ होगा, या आपको क्यूब के नियम दिए हुए होंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई दिया होगा, किसी वस्त्र पर दिया होगा, शरीर के किसी अंग पर दिया होगा दोस्तों, पाचन से संबंधित भोजन की प्रक्रिया पर भी दे सकता है दोस्तों, राजधानियों पर भी दोस्तों ये विषम दे सकता है। तो इस प्रकार ये कैसे भी दे सकता है, देखिए तुम इसको देखोगे दोस्तों तो ये क्या है दोस्तों, 7×7 49 क्या कर दिया इसने, वर्ग कर दिया। 8×8 64 क्या कर दिया दोस्तों, इसने वर्ग कर दिया। 55 25 दोस्तों इसने वर्ग कर दिया। मगर 6×6 36 होने चाहिए दोस्तों, क्या होने चाहिए, 36 होने चाहिए। मगर यहाँ पर दोस्तों क्या है, वर्ग नहीं है। क्या है, वर्ग नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द
करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास दोस्तों मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अपने परिवार को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, और दोस्तों इसे शेयर भी कर देना, और दोस्तों इसे सब्सक्राइब भी कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों।